आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेबल क्रिएट किया था, तो उस टेबल के ऊपर में हम लोग वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद उस टेबल में हम लोग एक नए फील्ड की एंट्री करेंगे और उस टेबल में हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आ चुके हैं और यहाँ से हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में टेबल क्रिएट किया था एम्प्लॉय नाम से, उसको यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी को इनेबल कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं यहाँ पर, और इस टेबल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा टेबल ओपन हो चुका है और इस टेबल में हम लोग ये जो बेसिक फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर में हम लोग वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैलिडेशन रूल क्या होता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में हमारे पास ये बेसिक नाम से एक फील्ड है और इस फील्ड में यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 10,000, 12,000, 15,000 और इस तरह से यहाँ पर लास्ट में 25,000 दिया हुआ है। सबसे हाईएस्ट जो अमाउंट है यहाँ पर 25,000 और यहाँ पर मिनिमम जो है 10,000। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर अमाउंट है ये 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए इस बेसिक फील्ड में और 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हम लोग वैलिडेशन रूल कहते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है बेसिक फील्ड में वैलिडेशन रूल लगाएं जहाँ बेसिक 10,000 और 25,000 के बीच होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो वापस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और यहाँ से हम लोग इस टेबल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद डिजाइन व्यू में जाएंगे। इसके बाद हम लोग बेसिक फील्ड के डेटा टाइप में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन रूल पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर रूल को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शर्तें हैं कि आपका 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए और 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 25,000। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इस तरह से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको वापस से यस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और इस टेबल को ओपन करेंगे और इसके बाद इस बेसिक फील्ड में हम लोग वैल्यू को 10,000 से कम और 25,000 से ज़्यादा की एंट्री करके देखते हैं। तो इस हम लोग सेल में 7,000 टाइप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग 7,000 टाइप किए और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा कि इस फील्ड में आप 10,000 से कम और 25,000 से ज़्यादा का वैल्यू इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग ओके कर लेते हैं और इसमें हम लोग 24,000 टाइप करके देखते हैं। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 24,000 टाइप किए। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसमें 26,000 टाइप करके देखते हैं क्या होता है और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर से एक मैसेज शो हो रहा है कि आप 10,000 से कम और 25,000 से ज़्यादा इस फील्ड में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओके कर लेते हैं यहाँ से और वापस से हम लोग इसको 12,000 कर देते हैं। इसके बाद एक और रिकॉर्ड में हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर विजय का जो बेसिक है यहाँ पर 13,000 है। तो इसको हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8,000 दे देते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो वापस से सेम मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं और वापस से हम लोग इसको 15,000 दे देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए फील्ड्स को ऐड करें। तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर नाम से एक फील्ड है और उसका डेटा टाइप ओले ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो वापस आते हैं एक्सेस में और यहाँ पर हम लोग इस टेबल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट फील्ड में आएंगे और यहाँ पर हम लोग फील्ड का नाम देंगे पिक्चर
और इसका डेटा टाइप रहेगा ओले ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस टेबल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से टेबल को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक नया फील्ड इंसर्ट हो चुका है पिक्चर नाम से। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी रिकॉर्ड्स में पिक्चर इंसर्ट करें। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं एक्सेस में। तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर फील्ड में आएंगे सबसे फर्स्ट वाले रिकॉर्ड में और इसके बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होगा और यहाँ पर हम लोग क्रिएट फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा पिक्चर सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से हम लोग ओके करके इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट रिकॉर्ड में यहाँ पर एक पिक्चर आ चुका है। तो इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो है यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग अगले रिकॉर्ड्स में पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद 2 नंबर सेल में आएंगे और इसके बाद इसमें भी हम लोग राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्राउज करेंगे और यहाँ से हम लोग 2 नंबर पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ से ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरे सेल में भी पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरह से मैं बाकी सेल में भी पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे सभी रिकॉर्ड्स में पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी नाम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो वापस आते हैं एक्सेस में और यहाँ पर हम लोग नेम जो फील्ड है इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो नेम के यहाँ पर जो फील्ड है फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा सॉर्ट A to Z यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट Z to A यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी नेम जो है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। तो आप इस तरह से फील्ड को सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फील्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और यहाँ से आप सॉर्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सॉर्टिंग जो है क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप डेटाबेस में वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारे अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।